Hello everyone. So today we are going to study Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda and is the chapter of class 12th Flamingo English. So let's get started with the chapter. So about the poet, it is the poem basically. About the poet, Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo. नेफ्थाली रिकार्डो रेस बसाल्टो। तो इन जो पोएट है पैब्लो नरूडा, इनका पूरा नाम क्या है? नेफ्थाली रिकार्डो रेस बसाल्टो and who was born in the town of Parral in Chile. Easily understandable poem. ओके इनकी जो पोएम्स होती है बहुत आसानी से अंडरस्टूड होती है, बहुत सिंपल टाइप्स होती है और बहुत डीप कंसर्न पे बेस्ड होती है और ब्यूटीफुल पोइट्री है इनकी एंड वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर। इन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है 1971 में लिटरेचर में। ओके so next thing about is the theme of the chapter, is the theme of the poem, the necessity of quiet introspection and creating a self, a feeling of mutual understanding among human beings. It is basically an anti-war poem. The poem is deeply concerned about violence, cruelty to animals and the plight of manual workers. तो इस पोएम में क्या कंसर्न, इस पोएम का क्या कंसर्न है? मेन जो चीज़ है इस पोएम में बताया जा रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि पोएट चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए चुप रहें और खुद की तरफ देखें और नेचर की तरफ ध्यान दें और हम अपने आप को इम्प्रूव करें। द पोएट इज बेसिकली डीपली कंसर्न अबाउट द वायलेंस, द वॉर that are doing basically between the countries and between अदर सोसाइटीज़। ओके सो पोएट चाहते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में जो झगड़े हैं, जो वॉर्स हैं, वो कम होएं और हम खुद की तरफ ध्यान दें, हम अपने फैमिलीज़ की तरफ ध्यान दें, रोज़गार की जो भागदौड़ है उनको छोड़ करके। ओके सो नेक्स्ट थिंग इज़ द explanation of the poem basically. तो now we will count to 12 and we will all keep still. तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं? हम 12 तक गिनेंगे, काउंट टू 12। तो 12 क्यों चाहते हैं पोएट? क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो क्लॉक में लास्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है और जो टाइमिंग में भी हाईएस्ट नंबर होता है। हमारे डे के 12 आवर्स और 12 आवर्स 24 आवर्स 12 करके ही बनते हैं। 12 बजे इज द डे विच इज डिवाइडेड। ओके डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 12 जब 12 ओ क्लॉक होती है तब हम या तो 12 नून बोलते हैं या फिर 12 ओ क्लॉक मिडनाइट बोलते हैं। ना तो वो रात होती है ना तो वो नेक्स्ट डे होता है। ओके तो ये 12 एक नंबर है और 12 नंबर के बाद हम टीनेजर की एज में आ जाते हैं। वो भी अपना डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से इस नंबर को देखते हैं। For once on face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो पोइट यहाँ पे क्या चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलें। क्यों नहीं बोलें? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वही डिसाइड करती है हम में डिफरेंस। क्योंकि अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हम जब स्पीक करते हैं तब हमारे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर और रिलीजन का पता पड़ता है और इस डिवीजन को हटाने के लिए पोएट चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए क्वाइट रहें और कोई भी लैंग्वेज में स्पीक न करें। ओके एंड वी शुड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो आर्म्स क्यों नहीं मूव करने को बोल रहे हैं पोएट? क्योंकि जो ये आर्म्स किसको डेडिकेट करते हैं? बेसिकली ये जो आर्म्स होते हैं 2 थिंग्स को डेडिकेट करते हैं। जो हमारे आर्म्स होते हैं, जो हाथ होते हैं उनको, और सेकेंडली जो आर्मी फोर्सेस और जो लड़ाइयाँ होती है उसको बताना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेस को डेडिकेट करना चाहते हैं। इस वर्ड में, इस आर्म्स जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये वेपन्स को भी डेडिकेट करता है। और इसमें ये वर्ड क्यों का लिटरेसी डिवाइस क्या है? यहाँ पे PUN पन लिटरेसी डिवाइस यूज़ हो रहा है।
ओके ओके तो इसमें जो लिटरेसी डिवाइस हो रहा है वो पन यूज हो रहा है। पन का मतलब ये होता है कि टू मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन यूज्ड इन द पोएम। नेक्स्ट थिंग इज इट वुड बी एन exotic movement without rush, without engine, and we would all be together in the sudden strangeness। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि हम एक साथ रहेंगे, एक स्ट्रेंज फीलिंग होगी जब हम क्वाइट रहेंगे और मूव नहीं करेंगे, रश मूव। और जो रोजगार की जो हार्श लाइफ्स होती है, इंजन्स की आवाजें, वॉइसेस, नॉइसेस, हार्श लाइफ्स, तो इनको ध्यान नहीं दे करके यह चुप रह करके एक सडन स्ट्रेंज फीलिंग क्रिएट होगी कि एक जगह सब स्टिल हो गए हैं, रुक गए हैं। Next thing is the fishermen in the cold sea would not harm the whales. ओके तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, इसमें इन लाइंस में ये क्या डेडिकेट कर रहे हैं पोएट? पोएट एक सोसाइटी को डेडिकेट कर रहे हैं। सोसाइटी कौन सी? बिजनेस क्लास एंड द पुअर एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उनको डेडिकेट करते हुए पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं? फिशरमैन को। फिशरमैन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो बिजनेस क्लास सोसाइटीज होती है, जो हाई क्लास सोसाइटीज होती है और जो लो क्लास सोसाइटीज होती है, फिशरमैन किस पे जुल्म करते हैं? जो पुअर पीपल होते हैं। जो फिशरमैन किस पे करते हैं? एक्चुअली वो फिशेस को हार्म करते हैं एक तरह से। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, फिशेस। और इसमें सोसाइटीज से कंपेयर कैसे हुआ? क्योंकि जो बिजनेसमैन क्लास होते हैं, जो हाई क्लास सोसाइटीज होती है, वो किसे हार्म करती है? जो पुअर क्लास सोसाइटीज होती है, उनको कम पैसों में ही ज़्यादा काम करवाते हैं और ज़्यादा उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना वर्क। तो इन पे इनको हार्म नहीं करके, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब जो भी सी के एरियाज में सॉल्ट जो गैदर करते हैं मैन, उनके हाथ थोड़े रफ हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं सॉल्ट को हाथ लगा लगा के। तो उनके हैंड्स को हर्ट नहीं होगा, वो क्योंकि अपने हैंड्स की तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं देंगे, वर्क नहीं करेंगे, स्टिल हो जाएंगे। ओके सो नेक्स्ट थिंग है इस पोएम में, वो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स का इसमें क्या मतलब है? जो वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, जो लड़ाइयाँ होती है रोजगार की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और जो हार्म क्रिएट होता है वॉर्स की वजह से। वॉर्स की वजह से क्या हार्म क्रिएट होता है? नेचर को हार्म क्रिएट होता है काफ़ी जनरेशन्स तक। एंड द वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स would put on their clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो इसमें पोइट क्या कह रहे हैं? इसमें पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो वॉर्स होते हैं, जो वॉर्स हार्म करते हैं हमारे नेचर को, वो उसमें क्या होता है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उसमें कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है, काफ़ी लोग तो घायल हो जाते हैं और काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है इस वॉर में फाइट करते करते। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा है? तो इसमें यही पोइट कहना चाहते हैं। तो वो एक तरह से क्लीन क्लॉथ्स पुट कर देंगे, थोड़ी टाइम के लिए वो क्लीन क्लॉथ्स पुट कर देंगे, वुड पुट ऑन देयर क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। कुछ भी नहीं करके वो एक तरह स्टिल हो जाएंगे और एक भाईचारा क्रिएट हो जाएगा। Okay, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single-minded. Okay, and about keeping our life moving, and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with डेथ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं पोएट? ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पोएट हैं
वो किसको ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहते पोएट कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाएं, हम डेथ की जैसा लगे कि हम जिंदा ही नहीं है। तो ये पोएट ये नहीं कहना चाहते आप इतने स्टिल हो जाए, इतने रुक जाए अपनी लाइफ में कि आप को ऐसा लगे कि आप डेथ की तरफ हैं। ओके, तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद दैट, ही doesn't want to get confused us with the death, and he just wanted to be keeping quiet and keep moving ourselves in a way that would not harm the nature and would not interrupt in the life of other people and would not harm the life of other people and the animals in the nature. Okay, so next thing क्या बोलना चाहते हैं, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो perhaps the earth क्या हमें सिखाए, क्या सिखाती है हमें कि कैन टीच अस, हमें ये भी कभी कभी अर्थ की ऐसे जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो उसने ये सिखा दिया कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को लिव करना चाहिए और हमें हार्म नहीं करना चाहिए अर्थ को। तो अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, हमको ऐसा लगेगा कि सब डेड हो गया है और हमको फिर ऐसा फील होगा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप ये सब क्वाइट रहिएगा और आई विल गो, फिर मैं उसके बाद चला जाऊंगा। ओके, सो इस पोएम में बेसिकली ये सब ही बताना चाह रहे हैं जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट द इनर इंस्पेक्शन, he wants to do the inner inspection of the among the people and so that they do not harm the nature and other life of the people. So इस poem में इतना ही था। Thank you for watching.